बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपने इंग्लिश ग्रामर में फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारा टेंस नंबर 10 है। और आज इस वीडियो में हम इस टेंस की आइडेंटिफिकेशन पढ़ेंगे और इसका मतलब क्या होता है, मतलब डेफिनेशन पढ़ेंगे, और इसकी इस टेंस के जुमले कैसे बनाते हैं तो वो आज हम पढ़ेंगे। तो अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का टॉपिक इंग्लिश ग्रामर का पढ़ना शुरू करते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, जो है हमारा है टेंस नंबर 10। तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा कि इस ज़माने के जुमलों के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे, रही होगे, रहा होगा अल्फाज आते हैं। मतलब इस जुमलों की आइडेंटिफिकेशन है कि इस जुमलों को हम ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जिन जुमलों के आखिर में ऐसे अल्फाज आए तो इसका मतलब ये है कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। ठीक है। और इस टेंस की डेफिनेशन क्या है इसकी, ये है कि इसमें जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसमें आने वाले वक्त में काम का जारी होना मालूम होता है। मतलब इस टेंस से हमें ये पता चलता है कि आने वाले वक्त में हमारा ये जो काम है ये जारी होगा। ठीक है, इस चीज़ का हमें पता चलता है। ठीक है। और जब हम इस टेंस के जुमले बनाते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आई वी के साथ हम शैल भी लगाते हैं और दूसरे फालों के साथ विल बी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने फ्यूचर सिंपल टेंस में पढ़ा था कि हम आई वी के साथ शैल लगाते हैं और दूसरे फालों के साथ विल। लेकिन अगर आई वी के से जो जुमले शुरू हो रहे हैं लेकिन उन जुमलों में हमें खबर ज़ाहिर हो रही है तो उसके साथ हम विल ही लगाएंगे। ठीक है। ठीक है। तो इसमें भी वैसी है। ठीक है, इसमें भी वही है कि आई वी के साथ हम शैल लगाएंगे और दूसरे फालों के साथ विल बी। ठीक है, बस इन्होंने ये कर दिया कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में इन्होंने बी लगाना है। ठीक है, शैल बी। और सिंपल फ्यूचर टेंस जो था उसमें सिर्फ शैल लगाना था। ठीक है। तो यहाँ पे और क्या है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल करना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ठीक है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो है आईएनजी वाली फॉर्म, इसको हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, तो वो उसका इस्तेमाल करना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ही विल बी गोइंग होम, वो घर जा रहा होगा। ठीक है, तो ये फ्यूचर की बात है कि वो फ्यूचर की बात हो रही है कि वो घर जा रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे रहा होगा, तो ये क्या, इसकी आइडेंटिफिकेशन आ गई कि इस जुमलों के आखिर में ऐसे अल्फाज आते हैं, रहा होगा, रही होगे, रही होगे, ऐसे। ठीक है। अब जैसे इस जो है ये जो टेंस है इसके जो मुनफी जुमले होते हैं उसमें क्या होता है कि शैल या विल के बाद, लेकिन शैल जो है के बाद हम बी से पहले नॉट का इस्तेमाल करते हैं। कैसे, जैसे यहाँ पे आपको एक जुमला दिख रहा होगा, ही विल नॉट बी गोइंग होम, वो घर नहीं जा रहा होगा। ठीक है, मतलब हम विल और बी, मतलब जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा और बी के दरमियान में हम नॉट लगाएंगे। सही है। अब जैसे सवालिया जुमले, तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब मतलब जो हमारा विल या शेल वो पहले लगेगा, फिर हमारा सब्जेक्ट लगेगा और फिर बी लगेगा। ठीक है, और फिर जो हमारा ऑब्जेक्ट है मतलब वर्ब की जो है फोर्थ फॉर्म और फिर वही ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसके हम अब फॉर्मूले बना लेते हैं जिससे आसानी से हम इस टेंस के जो है जुमले बना सकते हैं। कैसे, यहाँ पे जो है अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका फॉर्मूला बनेगा सब्जेक्ट, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हम लगाएंगे विल बी या फिर शैल बी। ठीक है, और फिर प्लस हमारे पास आ जाएगी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ठीक है, प्लस हमारे पास आ जाएगा ऑब्जेक्ट। सही है। ठीक है, हम इसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म या फिर वर्ब मतलब की आईएनजी वाली फॉर्म ऐसे भी कह सकते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल तो हम ऐसे भी कह सकते हैं। सही है, तो तीनों बातें सही हैं। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट है हमारे पास, विल बी या शैल बी लगाएंगे, तो यहाँ सब्जेक्ट पे डिपेंड करते हैं कि वो आई है, मतलब आई भी होगा तो शैल बी, वैसे दूसरे फाल होंगे तो मतलब ही, शी, इट या दे, तो उनके साथ विल भी लगाएंगे। सही है। फिर उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाएगी और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा हमारा। सही है। अब जैसे नेगेटिव है, नेगेटिव के लिए हम क्या लगाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, और फिर विल नॉट बी या फिर शैल नॉट बी। ठीक है, और फिर हमारे पास वर्ब की फोर्थ फॉर्म और फिर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है,
तो ये हमारा क्या बन गया नेगेटिव का, कि सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट आएगा, फिर हमारे पास विल नॉट बी आएगा, ठीक है, और फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी वाली फॉर्म, और फिर उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इंटेरोगेटिव में कैसे बनेगा कि सबसे पहले हमारे पास विल आएगा, विल या शेल आ जाएगा, ठीक है, फिर हमारे पास सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर हमारे पास नॉट नहीं, ठीक है, ये सिर्फ इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव नहीं है, सही है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास विल शेल आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर बी आ जाएगा, ठीक है, और फिर वर्ब की वही फोर्थ फॉर्म और फिर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो फिर हमारे पास येस आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला कि विल या शेल। जैसे विल तो ज़्यादा लगता है, ठीक है, शेल कभी कभार होता है कि वो जिसे लग जाता है, ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ आई वी के साथ बनता है। आई वी से कोई जुमला शुरू हो रहा है तो शेल लगेगा, नहीं तो नहीं। विल तो सबके साथ लगता है, ठीक है। और फिर हमारे पास सब्जेक्ट लग जाएगा, फिर बी लग जाएगा, और फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म और फिर प्लस ऑब्जेक्ट लग जाएगा, सही है। तो ये हमारे पास इंटेरोगेटिव का बनेगा फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले से आप आसानी से इस टेंस में जो है जुमले बना सकते हैं, सही है। तो इसके बाद अब हम थोड़े से जुमले पढ़ लेते हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के। यहाँ पे लिखा हुआ है ही विल बी गोइंग टू मार्केट टुमारो, वो कल बाज़ार जा रहा होगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट है, फिर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म वही आईएनजी वाली, और फिर टू मार्केट टुमारो, ये हमारे पास आ गए, ठीक है। तो फिर इसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाता है, सही है। और नेक्स्ट है यहाँ पे वेयर विल यू बी गोइंग विथ योर फ्रेंड्स, विथ योर फादर। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि तुम अपने वालिद के साथ कहाँ जा रहे होगे, ठीक है। तो यहाँ पे वेयर इसलिए लगा है क्योंकि इसमें लिखा है कि कहाँ, ठीक है। वेयर मीन्स क्या होता है कि कहाँ, ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे वेयर लगा है, ठीक है। और वेयर विल यू बी गोइंग विथ योर फादर, मतलब आप अपने वालिद के साथ कहाँ जा रहे होगे, इस तरह से सवाल पूछे, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे जो है इन्होंने वेयर लगाया है, ठीक है। अब यहाँ पे है वी विल बी फ्लाइंग काइट्स, हम पतंग उड़ा रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया वर्ब की फोर्थ फॉर्म वही आईएनजी वाली फॉर्म, और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया, सही है। द बर्ड्स विल नॉट बी फ्लाइंग, द बर्ड्स विल नॉट बी फ्लाइंग मतलब परिंदे उड़ नहीं रहे होंगे। तो यहाँ पे जो द बर्ड्स से हमारा सब्जेक्ट है, विल नॉट बी मतलब विल और बी के दरमियान में नॉट लगाए, तो ये नेगेटिव जुमला है, ठीक है। नेगेटिव जुमले का फॉर्मूला हमने बनाया था वो ये था, ठीक है। इस नेगेटिव जुमले में हम कैसे बनाते हैं सेंटेंस के, सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट आता है, फिर विल नॉट बी और शेल नॉट बी, ठीक है, मतलब विल और बी के दरमियान हम नॉट लगाते हैं, शेल और बी के दरमियान नॉट, और फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म और फिर प्लस ऑब्जेक्ट, सही है। नेक्स्ट है विल ही बी लुकिंग फॉर मी, क्या वो मुझे तलाश कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसके लिए विल लगा है, फिर ही हमारा सब्जेक्ट, फिर बी। तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव का कैसे आता है, जैसे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगा, फिर हमारे पास सब्जेक्ट लग जाएगा, फिर बी लगेगा, ठीक है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म वही आईएनजी वाली, और फिर ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है द कोल्ड ब्रीज विल नॉट बी ब्लोइंग, मतलब ठंडी हवा नहीं चल रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो द कोल्ड ब्रीज ये हमारे पास क्या है सब्जेक्ट है, विल हमारा हेल्पिंग वर्ब लग गया, फिर नॉट और फिर बी, और फिर ये हमारे पास वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ गई ब्लोइंग, ठीक है, हवा चलना, मतलब हवा चलने के लिए हम ब्लोइंग इस्तेमाल करते हैं। अब हम और आगे ज़्यादा जुमले पढ़ लेते हैं, ठीक है, इस टेंस के। तो यहाँ पे लिखा है माई मदर विल बी रीडिंग द न्यूज़पेपर, मेरा भाई अखबार पढ़ रहा होगा, ठीक है। माई ब्रदर, तो माई ब्रदर विल बी रीडिंग द न्यूज़पेपर, मेरा भाई अखबार पढ़ रहा होगा। तो यहाँ पे ये हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। शमा विल बी प्लेइंग विद अ डॉल, शमा गुड़िया से खेल रही होगी, ये भी हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंस है। आई शैल बी हेल्पिंग यू इन दिस मैटर, मैं इस मामले में तुम्हारी मदद कर रहा हूँगा, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आई के साथ शैल भी लगाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आई के साथ हम शेल भी लगाते हैं, वी के साथ शेल भी लगाते हैं, लेकिन जो दूसरे फाल होते हैं, जो दूसरे सब्जेक्ट होते हैं, उनके साथ विल भी लगाते हैं, सही है। जैसे यहाँ पे ही है,
तो विल नॉट बी, ये हमारे पास नेगेटिव है, एफर्मेटिव था, ये नेगेटिव है। ही विल नॉट बी स्टैंडिंग अ श्योरिटी, श्योरिटी फॉर मी, वो मेरी ज़मानत नहीं दे रहा होगा। तो यहाँ पे जो श्योरिटी आपको दिख रहा है इसका मतलब होता है ज़मानत, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है ज़मानत, ठीक है। तो क्या मेरी ज़मानत नहीं दे रहा होगा, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब आ गया, ठीक है, और फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म स्टैंडिंग, और फिर वही हमारा ऑब्जेक्ट आ गया, सही है। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमें हमेशा याद रखना है कि जो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस होते हैं उसमें मतलब तीन तरह के सेंटेंसेस बनते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव, वो तो हर टेंस में बनते हैं, सही है। अब जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं कि आई वी के साथ हम शैल बी लगाएंगे और फिर यू दे ही शी इट के साथ हम विल बी लगाएंगे, सही है। और जो हमारा नेगेटिव सेंटेंस होता है उसमें हम शैल और बी के मतलब विल नॉट बी मतलब विल और बी के दरमियान या शैल और बी के दरमियान हम नॉट लगाते हैं और फिर हमारा वो ऑब्जेक्ट आ जाता है, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाती है और फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी हम यही करते हैं कि शैल, फिर हम अपना मतलब पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हम लगाते हैं मतलब बी, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाते हैं और फिर ऑब्जेक्ट लगा देते हैं, ठीक है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में भी यही होता है, ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में भी यही होता है, सही है। अब जैसे यहाँ पे हम थोड़ी सी एक्टिविटी कर लेते हैं, सही है। तो उम्मीद है कि आपको इतना समझ आ गया होगा। और ये जो रिमेंबर ऑलवेज मतलब फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का जो मैंने आपको बताया कि इसमें हमेशा आपको याद रखना है कि इसके जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस है वो ऐसे बनते हैं, नेगेटिव ऐसे बनते हैं और इंटरोगेटिव ऐसे बनते हैं, सही है। जैसे यहाँ पे मतलब यहाँ पे भी बताया और यहाँ पे भी कुछ आए थे और यहाँ पे भी रिमेंबर ऑलवेज में आए थे, सही है। अब हम थोड़ी सी एक्टिविटी कर लेते हैं जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का वो क्लियर हो जाए, सही है। अब जैसे यहाँ पे कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स आपको दिख रही होंगी, तो यहाँ पे फर्स्ट है कि दे डैश गैम्बलिंग इन अ गार्डन। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस में ये कैसे बनेगा, दे डैश गैम्बलिंग इन अ गार्डन, ठीक है। तो ये कैसे बनेगा, दे है हमारे पास सब्जेक्ट, ठीक है। तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, विल बी लगाएंगे, ठीक है। दे विल बी गैम्बलिंग इन अ गार्डन, सही है। तो यहाँ पे जगह कम है तो हम एरो बना के यहाँ पे लिख देते हैं विल बी, ठीक है। नेक्स्ट है वी डैश बी स्लीपिंग एट 10 PM। तो यहाँ पे क्या आएगा, वी शैल बी स्लीपिंग एट 10 PM, ठीक है, शैल, ठीक है। इस सेंटेंस का क्या मतलब होगा कि हम रात के 10 बजे सो रहे होंगे या फिर हम 10 बजे सो रहे होंगे। तो इस ऊपर वाले सेंटेंस की क्या मीनिंग होगी कि जो है वो, ठीक है, वो गार्डन में जुआ खेल रहे होंगे, ठीक है। गैम्बलिंग मतलब क्या होता है, जुआ, ठीक है। नेक्स्ट है डैश यू बी टेकिंग लंच विथ अस। तो यहाँ पे क्या है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा विल, ठीक है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है यू है, ठीक है। आई वी होता तो शेल लगाते हैं, अब यू है तो विल यू बी टेकिंग लंच विथ अस, क्या तुम हमारे साथ लंच कर रहे होगे मतलब खा रहे होगे, ऐसा। नेक्स्ट है डैश शी डैश वॉशिंग हर क्लॉथ्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, विल शी बी, ठीक है, विल शी बी, और फिर उसके बाद क्या आएगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म वॉशिंग हर क्लॉथ्स, क्या वो अपने कपड़े धो रही होगी, ठीक है। नेक्स्ट है डैश दिलावर डैश प्लेइंग द मैच टुमारो इवनिंग। तो यहाँ पे क्या आएगा, विल दिलावर बी, ठीक है, ये बी है, यहाँ पे मैं सही से लिख देती हूँ, ये हमारे पास बी आएगा इधर। विल दिलावर बी प्लेइंग द मैच टुमारो इवनिंग, क्या दिलावर कल शाम को मैच खेल रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारे फिलिंग द ब्लैंक्स हो गए। आगे हम अब जो है सेंटेंसेस को करेक्ट करते हैं कि हमारे जो सेंटेंसेस है उसमें क्या गलती है, ठीक है। जो आगे एक्टिविटी वो ये है, ठीक है। तो ये हमारे जो है अगली एक्टिविटी है, जैसे इसमें हमें करेक्ट सेंटेंस है उसके लिए 3 लगाना है और ना जो हमारा रॉन्ग सेंटेंस है उसके लिए रॉन्ग लगाना है, सही है। अब जो हमारा पहला है वो ये है कि विल ही सीइंग हिम टाइम एंड अगेन। तो यहाँ पे क्या गलती है, यहाँ पे ये गलती है विल ही सीइंग।
अब जैसे ये हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम मतलब हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, फिर हम सब्जेक्ट लगाते हैं। अब जैसे यहाँ पे एक जो है वर्ड आएगा, जो मतलब एक वर्ड आएगा जो इन्होंने नहीं लगाया, ठीक है। तो वो क्या आएगा, वो आएगा बी, मतलब विल ही बी सीइंग हिम टाइम एंड अगेन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, बी, सही है। तो ये हमारा वैसे रॉन्ग है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द कारपेंटर्स विल बी वर्किंग एट द टाइम, ठीक है। तो क्या जो कारपेंटर्स हैं वो अपना काम वक्त पर कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो कारपेंटर्स है हमारा सब्जेक्ट है, विल बी हेल्पिंग वर्ब लग गया, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लग गई और फिर ऑब्जेक्ट लग गया। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट लग जाता है, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट और फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म और फिर वही ऑब्जेक्ट लग जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो ये हमारा ये जो जुमला है बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है, ही शैल बी टेकिंग द एग्ज़ाम। अब यहाँ पे इन्होंने गलती की कि यहाँ पे इन्होंने ही के साथ शेल लगा दिया, हालांकि जो है शेल वो आई वी के साथ लगता है, सही है। तो यहाँ पे इन्होंने ये गलती की और यहाँ पे हमारे पास आएगा विल, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आएगा विल, यहाँ पे विल है, ठीक है, टी लग रहा है, विल है, ठीक है, एल है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा जो जुमला है गलत है, ठीक है। वैसे हमें 3 लिखना था, हमने क्रॉस लगा दिया, ठीक है। अगले नेक्स्ट है, आई शैल बी गोइंग टू अ फॉरेन कंट्री टुमारो। तो यहाँ पे इन्होंने जो है जुमला बिल्कुल राइट है ये, ठीक है, साफ पता चल रहा है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। आई के साथ शैल भी लगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगी और फिर टू आ फॉरेन कंट्री टुमारो, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास राइट सेंटेंस है। द पुलिस विल नॉट बी ट्रेसिंग द थीफ, तो ये भी हमारे पास राइट सेंटेंस है, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट लगा, विल नॉट भी लगा, फिर वर्ब की जो है फोर्थ फॉर्म और फिर वो हमारे, ठीक है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लग जाता है हमारे नेगेटिव सेंटेंस में, ठीक है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लग जाता है हमारे नेगेटिव सेंटेंस में, सही है। नेक्स्ट हमारी जो एक्टिविटी वो ये है कि हमें ट्रांसलेट करना है सेंटेंसेस को। तो हमारा जो पहला इसमें वो ये है कि क्या मैं कल मैच खेल रहा हूँगा, तो इसका कैसे बनेगा, शैल आई बी प्लेइंग अ मैच टुमारो, ठीक है। यहाँ पे क्या है, क्या मैं, तो यहाँ पे जो मैं मतलब आई, ठीक है, आई होता है, इसका मतलब जो इंग्लिश में हम बनाते हैं मैं का मतलब वो आई होता है, ठीक है। अब आई जो है उसके साथ हम शेल लगाते हैं, तो सबसे पहले शेल लगेगा फिर आई लग जाएगा, ठीक है, आई और उसके बाद बी लगेगा, ठीक है, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट के बाद बी लगता है। फिर वर्ब की हमारे पास क्या लगेगी, फोर्थ फॉर्म लगेगी। फोर्थ फॉर्म हमारे पास क्या बनेगी, फोर्थ फॉर्म प्लेइंग, ठीक है, मैच खेल रहा हूँगा, तो प्लेइंग आ मैच टुमारो, कल, ठीक है। तो ये ऐसे बनेगा। चौकीदार रात को सो रहा होगा, तो यहाँ पे कैसे बनेगा, द वॉचमैन विल बी स्लीपिंग एट नाइट, ठीक है। चौकीदार मतलब द वॉचमैन और फिर तो ये हमारे पास क्या, इसके बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, विल बी लगेगा, ठीक है। स्लीपिंग सो रहा होगा, मतलब स्लीपिंग एट नाइट, रात को सो रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि जंगल में शेर जानवरों को मार रहा होगा, तो इसमें क्या है, हमारे पास सब्जेक्ट है शेर, ठीक है। तो क्या आएगा, विल द लाइन, तो विल लगेगा, विल द लाइन बी, फिर बी लगेगा, ठीक है। मार रहा होगा मतलब किलिंग द एनिमल्स, जानवरों को, ठीक है, किलिंग द एनिमल्स इन द जंगल, ठीक है, जंगल में, तो इन द जंगल। नेक्स्ट है, वो गाड़ी में सफ़र कर रहा होगा, तो इसमें कैसे बनेगा, ही विल बी ट्रेवलिंग इन द ट्रेन, ठीक है। तो ही के साथ हम विल भी लगाते हैं, ठीक है। सफ़र कर रहा होगा मतलब ट्रेवलिंग इन द ट्रेन, गाड़ी में, सही है। नेक्स्ट है, वो इस वक्त ताश खेल रहा होगा, तो ये कैसे बनेगा, ही विल बी प्लेइंग कार्ड्स इन दिस टाइम। इस वक्त के लिए हम क्या लगाएंगे, दिस टाइम, मतलब ही विल बी प्लेइंग कार्ड्स दिस टाइम, वो इस वक्त ताश खेल रहा होगा, सही है। तो यहाँ पे जो है रहा होगा मतलब ही लगेगा, ठीक है। ही के साथ हम क्या लगाते हैं, विल भी लगाते हैं। फिर खेल रहा होगा मतलब प्लेइंग कार्ड्स, इस वक्त मतलब दिस टाइम, ठीक है। तो ये हमारे पास बनेंगे ट्रांसलेट, ये होगी इन जुमलों की, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये ट्रांसलेशन समझ आई होगी और ये करेक्ट जो सेंटेंस करने थे वो भी समझ आएंगे और फिल इन द ब्लैंक्स भी।
उम्मीद है कि आपको ये जो है टेंस भी समझ आया होगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ा, जो हमारा टेंस नंबर 10 था। और इस टेंस को हम मुस्तकबिल जारी भी कहते हैं। मतलब इस टेंस में हमें पता चलता है कि जो आने वाला वक्त में जो काम है वो जारी होगा। ठीक है, मतलब आने वाले वक्त में हमें किसी भी काम के जारी होने का मालूम होता है, जारी होगा कोई भी काम, मतलब आने वाले वक्त में फ्यूचर में। तो इस टेंस में हमें ये पता चलता है, मतलब इस टेंस के जुमलों को पढ़ के हमें ये पता चलता है। और हमने ये पढ़ा कि इस जो है टेंस की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है। इस टेंस की आइडेंटिफिकेशन होती है रहा, होगा, रही, होगी। मतलब जिस जुमले के आखिर में ऐसे अल्फाज आए तो इसका मतलब होता है, मतलब ये अल्फाज आए तो इसका मतलब होता है ये हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। ठीक है, और फिर हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस का फार्मूला बनाए, नेगेटिव के बनाए और इंटेरोगेटिव के बनाए। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम विल बी लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब, और नेगेटिव में हम विल और बी के दरमियान में नोट लगाते हैं, और इंटेरोगेटिव में विल जो है और या शेल वो हमारे सब्जेक्ट से पहले लगता है और फिर बी लगता है। और इस टेंस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है। ठीक है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है और फिर ऑब्जेक्ट लगता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आज जो हमने टेंस पढ़ा है वो भी आपको समझ आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी वीडियोस की अपडेट्स और नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो फिर अपना ख्याल रखिए और अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।